सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। गुड मॉर्निंग। ज्योति बिंदु श्री बाबा, स्नेह का सागर, सर्वशक्तिवान। आज हम बच्चों को कह रहे हैं आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालत समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है। बाबा कहते हैं सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापना कर रहे हैं, हम मृत्युलोक को छोड़ अमरलोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमरलोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, लेकिन अभी रावण राज्य, पराये राज्य में है। बात ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे ही जो होते हैं वो चलते चलते बिगड़ जाते हैं। कहते हैं कहाँ जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या। यह है बेहद की बात है, समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते ही आए। अब बेहद का पाप देवी गुण सिखाते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, परंतु हम सजाएं खाए हैं क्यों। इसलिए बाप जिससे यह राज्य मिलता है उसको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वो अब धारण करने हैं। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी नहीं तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतना दैवी गुण धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है। बाप सुख दाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना है। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बिगड़ रह नहीं सकते हैं, बिल्कुल सुधरते नहीं हैं। बाबा कहते हैं जैसे जेल वर्ड्स, वो जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहाँ तो जेल आदि होता ही नहीं है, पाप होता ही नहीं जो जेल जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती है। अभी तुम समझते हो हम जब अपने राज्य में थे बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम जब अपने राज्य में थे बहुत साहूकार थे। वो एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीवात्मा जरूर कहना पड़े
हम जीवात्मा जब देवी देवता धर्म के थे तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। यह नॉलेज है तुम्हारे लिए। बाबा कहते हैं भारतवासी थोड़ी ही समझते हमारा राज्य था। हम भी स्वतः प्रधान थे। तुम ही यह सारी नॉलेज समझते हो। तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब कितने तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापना कर रहे हैं। तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल पहले लगे होंगे वे अभी भी लगेंगे जरूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापना कर रहे हैं। यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद लेंगे। ये बड़ी भारी लटरी है। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं। बच्चों को समझा गया है। भ्रुकुटी के बीच में चमकती है आत्मा। बाप कहते हैं मैं भी यहां आकर बैठता हूं, अपना पाठ बजाता हूं। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूं। बच्चे पैदा होते हैं, कई तो बहुत अच्छे होते हैं, कई खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तारने वाला है। एक बाप है सदगति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। जिसने कल पहले माना है वो ही मानेंगे। इसमें अपनी चरण को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है। बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत मीठी जवान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। तो बाबा कहते हैं यह पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई राजधानी में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है। फिर कभी वापस थोड़ी ही जाना है जो यह ज्ञान मिलेगा। वहाँ 5 विकारी ही नहीं होंगे जो हम योग लगाएं। योग तो इस समय लगाना जाता है पावन बनने के लिए। तो भागवते एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो गया है। ये तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अपवित्र ना होने के कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बुद्धि ठहरे, बौद्ध ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जुबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जुबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है, कर्म की गहन गति को समझ
विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत देवता बनना है। आत्माभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि से जो बना हुआ है उसको सिविल दृष्टि बनाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सुदेवता भव। बाबा कहते हैं वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बना। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हैं, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्राप्त दिखाई देगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं फरिश्ता सो देवता आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर छत्र छाया की किरणों के नीचे, शिव बाबा की किरणों के नीचे अपने को अनुभव करना है कि मैं सदा बाबा की किरणों में सैफ हूँ। बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।